देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ कानून को लेकर चल रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर जल्द सुनवाई की उम्मीद है। सोमवार 7 अप्रैल को राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भी सुनवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि एडवोकेट कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता समियत उलेमाए हिंद की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि हम वक्फ कानून में किए गए संशोधनों का विरोध करते हैं और जल्द सुनवाई की मांग करते हैं। इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा कि जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, आपको यहाँ इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। सीजेआई ने कहा कि मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखूंगा और मामले की सुनवाई पर फैसला लूंगा। उन्होंने सुनवाई का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर सोमवार की सुबह खूब हंगामा देखने को मिला। हंगामे के कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर को सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार वक्फ कानून पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर कुरैशी और तनवीर सादिक ने प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं इस प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया और इस दौरान सदन में हंगामा शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राठौर ने सदन के नियम 58 का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है, इस कारण प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। वहीं हंगामे के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि सदन में विधायक नारे लगाते हुए कह रहे हैं कि काला कानून वापस लो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की घोषणा का असर भारत के शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सोमवार सुबह निफ्टी में 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स में 2300 पॉइंट से अधिक की गिरावट दिखी। निफ्टी में भी 938 अंक यानी 4.04% की गिरावट है। वहीं एशिया और अमेरिका के शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट को लेकर ट्रंप ने कहा कि मैं किसी चीज में गिरावट नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी चीजें ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को तमिलनाडु के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने राज्य की डीएमके सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से जमकर निशाना साधा। वहीं इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर तमिलनाडु के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। उन्होंने एक आधिकारिक कार्यक्रम में कहा कि मोदी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश न लगाया जाए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया कि उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन को लेकर चिंताओं पर ज्ञापन सौंपने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी मछुआरों के मुद्दे को सुलझाने के लिए तमिलनाडु की मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं और दावा किया कि प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान कच्चातीवू को वापस लाने के मुद्दे को श्रीलंका के समक्ष नहीं उठाया। स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि ना ही मोदी ने तमिलनाडु के मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रिहा कराने के लिए कोई कदम उठाया है। इससे केवल यह पता चलता है कि कच्चातीवू को वापस लाने की तमिलनाडु की मांग को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी जो श्रीलंका गए थे ने मछुआरों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया हो। पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों लोग सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम में कतार में खड़े हुए। पीटीआई के मुताबिक स्टेडियम के बाहर अव्यवस्था का माहौल रहा, क्योंकि जिन लोगों को एंट्री पास जारी नहीं किए गए थे वे भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कृपया यह ना समझें कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। हम पत्थर दिल नहीं हैं और मुझे यह कहने के लिए जेल भी हो सकती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें साल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से की गई 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
सीपीआईएम के नवनिर्वाचित महासचिव एमए बेबी ने रविवार को स्वीकार किया कि इंडिया अलायंस में समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि समूह उन मतभेदों को दूर करने में सक्षम होगा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों पर बार बार हमला करके एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था को सक्रिय करने में योगदान दे रहे हैं। वहीं 6 अप्रैल को बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की और इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक के भीतर कलह की अटकलों को खारिज कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। एमएस धोनी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में संन्यास के सवाल पर कहा कि मैं अभी आईपीएल में खेल रहा हूं, मैं चीज़ों को आसान रखता हूं और 1 साल का समय देता हूं। अभी मैं 43 साल का हूं और जुलाई में 44 साल का हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरे पास 10 महीने का समय होगा ये जानने के लिए कि मैं 1 और साल खेलना चाहता हूं या नहीं, लेकिन इसका फैसला आप नहीं करते हैं बल्कि आपका शरीर करता है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में चेन्नई की टीम 4 में से सिर्फ 1 ही मैच में जीत हासिल कर पाई है। एमएस धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 26 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। इसके अलावा वो जिस क्रम पर बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं उसे लेकर भी कई फैंस सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। इसके बाद से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई और अब इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा है कि मैं किसी चीज में गिरावट नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी चीजें ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत सहित विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि नौकरियां और निवेश अमेरिका में वापस आ रहे हैं। दुनिया जल्द ही अमेरिका के साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर हाल ही में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा पर कहा कि ये प्रभावी हो रहे हैं। उन्होंने इसे सुंदर चीज बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ हमारा विशाल वित्तीय घाटा है। इस समस्या का समाधान सिर्फ टैरिफ से ही संभव है। इससे अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन लोग समझेंगे कि अमेरिका के लिए टैरिफ एक बहुत ही सुंदर चीज है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी कई यूरोपीय और एशियाई देशों से बात हुई है और अब ये सभी देश अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं। दुनिया भर के नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ का जवाब कैसे दिया जाए। अभी तक चीन और कनाडा जैसे कुछ ही देशों ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। वहीं कई दूसरे देश ट्रंप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीसी न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हेसेट ने कहा कि टैरिफ की घोषणा के बाद से 50 से अधिक देशों ने व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है। वहीं इस बीच ताइवान और इंडोनेशिया ने कहा है कि वे अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। बता दें कि ट्रंप ने ताइवान की चीजों पर 32% शुल्क लगाया है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने घोषणा की है कि वो अमेरिका पर जवाबी शुल्क नहीं लगाएंगे। उन्होंने अपने निवास पर अधिकारियों की एक बैठक में कहा कि ताइवान व्यापार बाधाओं को हटाएगा, धीरे धीरे अमेरिका में अपने निवेश को बढ़ाएगा और अमेरिका के साथ औद्योगिक सहयोग को गहरा करेगा। इसके अलावा इंडोनेशिया की सरकार ने भी कहा है कि वह ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि इसका समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखी जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी विफलता और अक्षमता से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति का सहारा ले रही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आलोचना व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में मारे गए और लापता हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या का खुलासा करने और मुआवजा देने से बचने के लिए भाजपा सरकार सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विफलता और अक्षमता को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो चीज किसी भी अवमानना को रोक नहीं सकती वह कोई और चीज हो सकती है, लेकिन वह सरकार नहीं हो सकती। निंदनीय। तमिलनाडु में रविवार को नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर जमकर निशाना साधा।
पीएम मोदी ने कहा कि तमिल भाषा और परंपरा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जो अब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषा में सिग्नेचर नहीं करता। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में सिग्नेचर तो करो। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वो तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्स चालू करें, ताकि गरीब माँ के बेटा और बेटी भी डॉक्टर बन सकें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित 3 भाषाओं की नीति को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। दरअसल मुख्यमंत्री स्टालिन का आरोप है कि ये नीति क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.